कांग्रेस ने अपनी सारी जनता को, प्रजा को अपने बच्चों की तरह माना। इनके सारे नेताओं के आप बयान देख लीजिए। इंदिरा गांधी जी का एक बयान था, मेरे खून का आखिरी कतरा देश के विकास में काम आएगा, मेरे खून की एक एक बूंद देश के लिए काम आएगी। और मोदी जी का बयान देखिए, मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। आप खुद कंपेरिजन कर लीजिए कि देशभक्त कौन थे, वो या ये। इनके बयान और उनके बयान दोनों में आप इसी बात से अंतर समझ लीजिए। किस प्रधानमंत्री ने कहा मेरे देश की एक नेहरू जी जब एक्सपायर हुए थे, उनकी दिली इच्छा थी कि मेरी अस्थियों को ना गंगा में बहाया जाए ना किसी नदी में, मेरी अस्थियों को किसानों के खेत में छिड़का जाए। जाहिर सी बात है वो जमीन से जुड़ना चाहते थे, खेती और मजदूरों से, किसानों से जुड़ना चाहते थे। और मोदी जी के बयान है, मेरा क्या है, मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। सीधी सी बात है। तो फिर असली कौन है मददगार? किसानों की अभी इनको सम्मान करते करते मोदी जी ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे दिया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, और उन्हीं के जो अनुयायी है किसान, उनके ऊपर ये लाठी बरसा रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, उनके रास्तों में कीले ठोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं फिर ये? हकीकत क्या है और दिखाया क्या जा रहा है? दोनों बातों में कितना फर्क है? चंडीगढ़ में हाल ही में जो मेयर चुनाव हुआ था, अब साबित हो गया है कि उसमें धांधलेबाजी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि ये गलत हुआ है, लोकतंत्र की हत्या है। तो अब किस तरीके से बीजेपी इसको डिफेंड करनी है? बीजेपी कहाँ डिफेंड कर पाती है? किसी नेता का कोई बयान देखा इसमें? नहीं देखा। किसी बीजेपी हैंडल से कोई बयान आया? नहीं आया। इनके पालतू चमचे चैनल जो है, पालतू चमचे चैनल, फिर कहता हूँ पालतू चमचे चैनल, किसी का कोई बयान आया कि हाँ ये गलत हुआ, सुप्रीम कोर्ट सही है? उल्टा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा दिया कि आज अगर सुदामा ने कृष्ण जी को पोटली चावल दी होती तो सुप्रीम कोर्ट हमारे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा देता। अंदर खाने से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का लपेटे में ले लिया कि हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आरोप लगा देता भ्रष्टाचार का। मोदी जी का बयान आपने सुना होगा ना कि अगर सुदामा आज एक पोटली चावल लेके कृष्ण के पास आता तो वो अपने आप को क्या मान रहे हैं? द्वारकाधीश मान रहे हैं क्या वो अपने आप को? क्या मान रहे हैं वो? और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो उनके तो हालत खराब हो चुकी है। अब इनकी दिख रहा है इन्हें जमीनी हकीकत से वाकिफ हो चुके हैं कि हम जा रहे हैं, हमारी अब कुछ नहीं बचा, हमारे पास कुछ नहीं बचा कहने के लिए, जनता में दिखाने के लिए। जिस चीज़ पे चौड़े होकर घूमते थे कि नहीं नहीं हम लोकतंत्र की डेमोक्रेसी की रक्षा करते हैं, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी सामने आ गई सबके सामने किस तरह से हत्या हुई है, सबने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ने क्लियर देख लिया और सबको दिखाया बाकायदा कि हाँ ये वीडियो देखो, मैं अकेला क्यों एंटरटेन हूँ, आप भी सब एंटरटेनमेंट करो। और उसके बाद उसने कबूल लिया कि हाँ सर मैंने गलती करी है। उससे पहले क्या वो कबूलने को तैयार था? जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया था बिल्कुल भी नहीं था कि नहीं नहीं जो है ठीक है जी, जैसा हुआ वो तो गलत थे, तो मैं तो उन्हें बस टिक मार्क करके अलग कर रहा था। अब उसने आज साफ मान लिया। अब मुकदमा चलेगा, उसके ऊपर पता चलेगा। सबक है बाकी लोगों के लिए और जो इनकी चरण उसमें लगे हुए, चरण चुंबकता में लगे, उन लोगों के लिए भी सबक है कि आगे वो कम से कम थोड़ा बहुत तो कुछ ध्यान रखेंगे इस चीज़ के बारे में। राहुल गांधी का बयान सामने आया, इसमें कह रहे हैं कि अनिल मसीहा तो सिर्फ एक मोहरा था, असल चेहरा, असल हाथ इसके पीछे मोदी जी का है। जाहिर बात है, देखिए टॉप लीडरशिप से जो है जब मैसेज जाने शुरू होते हैं और नीचे तक पहुँचते हैं तो जाहिर सी बात है एक मेयर के चुनाव के लिए उन्होंने इतनी बड़ी धांधली कर ली। तो अब इस बात को जब हम आरोप लगाते हैं कि वो राज्यों के चुनावों में या लोकसभा चुनावों में धांधली नहीं करते होंगे, कैसे मान लें कि धांधली नहीं करते होंगे? वो छोटा सा मेयर का चुनाव, दिल्ली में मेयर के चुनाव में आपने देखा पिछले साल जब चुनाव हुए थे 3 महीने तक चुनाव लटके रहे थे, रोज वो हंगामा मचा रहे थे निगम पार्षद बीजेपी के जाके और चुनाव नहीं हो रहे थे। तो उसके बाद स्थायी समिति के चुनाव होने शुरू हुए, उसमें उन लोगों ने लगातार हंगामा, जब उसमें कोर्ट ने दखलंदाजी दी उससे पहले वो क्या करा था कि जो एल्डरमैन होते हैं, नॉमिनेट होते हैं निगम पार्षद, उनको भी वोट डलवा रहे थे जबकि वो कानून सम्मत नहीं था। तो ये तो छोटी छोटी चीज़ में हत्या करने में लगे लोकतंत्र की। छोटी सी कुर्सी नहीं छोड़ते तो बड़ी कुर्सी को कैसे छोड़ेंगे? इसी बात से हमारे आरोपों को बल मिलता है। एक मेयर के, मात्र एक मेयर के। उसके बाद जब इन्हें लगा कि ये तो मामला कहीं और पलट जाएगा, उन्होंने 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद फोड़ के अपने में मिला लिए। तो इन्हें लगा कि 3 अब हमारे पास है तो भी बहुमत हमारा हो जाएगा अगर दोबारा चुनाव हुए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा शुक्र है कि उन्होंने बोला कि नहीं पिछला रिजल्ट जी मान्य होगा। सीधी सी बात है। तो जब एक चंडीगढ़ के मेयर चुनाव को नहीं छोड़ रहे, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव को नहीं छोड़ रहे, दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा को गिराने के लिए लगातार तैयार रहते हैं। अभी पीछे केजरीवाल जी ने भी आरोप लगाए थे कि हमारे उनको विधायकों को 25-25 करोड़ के ऑफर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सबने देखा है, गोवा सबने देखा है और उसके बाद इन्होंने हिमाचल में भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की, वहाँ रुक गए। हर जगह जहाँ इनकी सरकार नहीं बनती वहाँ तोड़फोड़ की कोशिशों में लग जाते हैं। लोकतंत्र को इन्हें बैलेट से नहीं मिलता तो ईवीएम तो खैर ही, बैलेट हमारे आज की डेट में तो ईवीएम है, तो ईवीएम से अगर जन समर्थन हासिल नहीं होता तो उसके बाद ये तोड़फोड़ की राजनीति में लग जाए। महाराष्ट्र में इन्होंने हाल क्या बेहाल कर रखा है, एक तरफ सरकार नहीं बैठती किसी भी टाइम में। बिहार में इन्होंने तीसरी चौथी बार ये हरकत करी है, उसी को मुख्यमंत्री बनाया, उसी को हटा दिया, उसी को बना के फिर हटा दिया। हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं, अमित शाह जी का बयान था नीतीश के लिए, फिर उसे शामिल कर लिया। तो लगातार ये तो लोकतंत्र की हत्या है, चीरहरण है लगातार, जिसे हम कह सकते हैं। जी, राहुल गांधी ने भी कहा कि मोदी जी की जो नीतियां हैं वो भ्रष्ट हैं, पर दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कि हम जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उन सबको बाहर निकाल फेंकेंगे। भ्रष्टाचारियों को बाहर कहाँ निकाल फेंकेंगे? वो दूसरी पार्टियों के जो होते हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं अब तुम मेरे पास आ जाओ, बस अब जब तुम मेरे पास शामिल हो जाओगे अब तुम भ्रष्टाचारी नहीं हो,
क्योंकि अब तुम मेरी पीठ के पीछे खड़े हो गए हो। तमाम नाम है, हेमंत बिस्वा शर्मा है, शुभेंदु अधिकारी है, छगन भुजबल है, उसके अलावा अजीत पवार है और तमाम गिनती है, नाम लिस्ट कम थोड़ी है उनकी। जो सामने आज उनके लिए भ्रष्टाचारी है। जिस दिन उसने बीजेपी ज्वाइन करी, अभी आपको मैं यूपी का उदाहरण देता हूँ, यूपी में 3 या 4 गैंगस्टर हैं, उनको लगातार उनके ऊपर 15-15, 18-18 मुकदमे चलने हैं, हत्या, अपहरण, बलात्कार के, इन सब चीज़ों के मुकदमे चल रहे हैं और उनको इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कराई है। हाँ। ये तो इनकी चाल चलन है बीजेपी का। और कोई अजय शर्मा नाम है, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा उसका गैंगस्टर का नाम, 18 मुकदमे है उसके ऊपर और अभी पिछले दिनों उसको बीजेपी ज्वाइन कराई है। नहीं, वो तो इनका वो है, गृह मंत्री है अजय मिस्टर टेनी, वो तो इनका बोलेंगे जी। एक तरफ विपक्ष लगातार रोजगार और किसान के मुद्दों पे बात कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि हम इन सभी जातियों पे काम कर रहे हैं, इन सभी लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है जनता किस मुद्दों पे वोट देने वाली है और क्या माहौल होने वाला है? बेरोजगारी, महंगाई, जाहिर सी बात है, इन्हीं मुद्दों पे वोट होना चाहिए जी और देना चाहिए। उम्मीद पूरी है इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बाकी जनता जो है अपना ध्यान वोट देगी इस बार हर हालत में। बेरोजगारी पे, महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे लगातार और यह किसानों के ऊपर, श्रमिकों के ऊपर जो लगातार अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, उनको ध्यान में रखेगी। उम्मीद पूरी है जनता को वोट इन्हीं चीज़ों पे देना चाहिए। जनता के मुद्दे ही ये होते हैं जी, जो जनता के मुद्दे हैं। उसे अडानी अंबानी पे थोड़ी मतलब है कोई, उसे जनता के मुद्दों से मतलब है, जनता को अपने मुद्दों से मतलब है, महिलाओं का सम्मान के मतलब है, महिलाओं के प्रति अपराध जो है उनके खिलाफ वोट देना चाहिए जाके। इसलिए मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार जो जनता कह रही है कि जिसने 370 हटाया है उनको हम उनका स्वागत करेंगे 370 सीट देकर। बिल्कुल बिल्कुल, वो जनता नहीं कह रही, वो खुद कह रहे हैं कि मैंने 370 से हटाई तो मुझे 370 सीट दे दो। हालांकि आज तक वो जनता को समझाने में विफल रहे हैं। उन्होंने इतना जबरदस्त इसको हाईलाइट कर दिया 370 को, जितनी भी यहाँ जनता खड़ी है किसी को ये नहीं पता होगा कि 370 लगने से नुकसान क्या था और हट गई है तो बेनिफिट क्या हुआ है। आज तक इनमें से कोई नहीं बता पाएगा, लेकिन उन्हें बस एक रटा दिया गया है, रटा दिया गया है, रटा दिया गया है। एग्रेसिव मार्केटिंग कर करके अरे भाई 370 हटा दी, बहुत बड़ा बदलाव आ गया, बहुत जबरदस्त चेंज हो गया, पूरे देश में बयार बह गई है, विकास ही विकास हो गया है, जम्मू कश्मीर में सब कुछ हो गया है। हालात जैसे थे वैसे के वैसे ही छोड़े हैं। जम्मू में तब भी प्रीपेड सिम कार्ड नहीं चलते थे, जम्मू में आज भी प्रीपेड सिम कार्ड नहीं चलते। जम्मू में तब भी लगातार हमले हो रहे थे, जम्मू में आज भी लगातार हमले हो रहे हैं। कश्मीर में लगातार हमले हो रहे हैं, तब भी सैनिक हमारे शहीद हो रहे थे, अब भी सैनिक शहीद हो रहे हैं। हाल ही में भी पिछले महीने उनका जनरल मनोज पांडे जी का बयान आया था कि पुंछ और राजौरी से सीमा पार से आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है। तो भाई साहब अब क्यों बढ़ रहा है? अब तो आपने 370 हटा दी, अब तो नहीं आतंकवाद बढ़ना चाहिए था। तो सेनाध्यक्ष अब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जनरल सेनाध्यक्ष जो हमारे, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ सीमा पार से आतंकवाद बढ़ा है। तो इसका मतलब बदलाव कहाँ आया? हाँ। सिर्फ एक लोगों की मेंटेलिटी में ऐसा डाल दिया गया कि अरे 370 हट गई तो पता नहीं कितना बड़ा बदलाव आ गया। तब भी आप लोग यहाँ से जाके जमीन नहीं खरीद सकते थे, आज भी जमीन नहीं खरीद सकते। जो कंडीशन तब थी वही कंडीशन आज है, कोई फर्क नहीं आया कोई भी किसी भी किस्म से। बरगलाने वाले काम है तो सिर्फ मोदी जी उल्टा कांग्रेस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने क्या बोलते हैं कि सिर्फ टेररिज्म बढ़ाया है और दंगे बढ़वाए हैं, तो वो उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। जी जी, मोदी जी उन पे इल्जाम लगाते हैं तो उससे पहले अपने गिरबान में तो वो झांक ले। जब हमारे यहाँ पठानकोट में हमला हुआ था, मोदी जी ने किसको बुलाया था? ISI को। ISI जो पाकिस्तान की एजेंसी है उसको बुला के अपने यहाँ जांच करने की परमिशन दी थी। तो आतंकवाद को बढ़ावा किसने दिया? आपने या कांग्रेस ने? कांग्रेस आतंकवाद को क्यों बढ़ावा देगी? कांग्रेस देश की पार्टी है, देश के लोगों की पार्टी है। कोई अपने घर में जाके किसी को बुलाएगा कि हाँ चोर आजा मेरे घर में चोरी कर ले, या मैं किसी को बुलाऊंगा कि आजा तू मेरे बच्चों को मार जा? क्या लगता है, बोल रहे हैं कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी युवाओं के साथ अन्याय कर रहे हैं, इस वजह से देश खोखला हो रहा है। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ। युवा करना चाहे तो जो चाहे वो कर ले, जिसकी नौकरी लग रही नौकरी कर ले, जिसको काम करना है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, पूरा आसमान खुला पड़ा है। अच्छा, ठेला भी ढकेल सकता है, चाय की दुकान भी लगा सकता है, गाड़ी भी चला सकता है। और जो पढ़ लिख के बैठे हुए हैं कि पदें आएंगी, भर्तियां निकलेंगी, उनका क्या? हो रही हैं, भर्तियां हो रही हैं, जो जिस काबिल है उस काबिल उसको नौकरी मिल रही है। कंपटीशन का दौर है यहाँ पर, देखिए आप। अच्छा। सीधी सी बात है। हाँ, कंपटीशन तो है, पढ़ाई लिखाई जब होगी, पढ़ेंगे लिखेंगे लोग, कंपटीशन होगा भाई, परीक्षाएं पास करेंगे तो उनकी नौकरियां लगेंगी। देखिए 3-4 साल बाद भर्ती निकली और फिर पेपर लीक हो गया, किस तरीके से युवाओं का विकास? नहीं तो पेपर तो लीक हुआ है, यूपी की बात कर रहे हैं ना आप। हाँ, तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान ये दिया तो है कि जो पेपर लीक हुआ है उसमें जो भी उसमें शामिल है उसको पूरी जांच होगी, और जो बच्चे
की फीस वगैरह दोबारा नहीं ली जाएगी, उनको आने जाने की सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। ऐसा नहीं है, आने जाने की सुविधाएं इन्होंने देखी तो है भी सबने, कैसे रेलवे स्टेशन पे पड़े हुए थे। आप कह रहे हो कि जो योग्य है उसे नौकरी तो मिल जाएगी। 6,000 नहीं, पहली बार नहीं, इनके लिए तो सामान्य बात है, सामान्य बात है, इनको आदत पड़ चुकी है। सरकार में तो कुछ बिल्कुल नहीं होता था, पेपर लीक नहीं होता था, कम से कम पेपर होते थे तो लीक तो नहीं होता था, कम से कम इतना बुरा हाल नहीं था कि हर पेपर लीक कर देते हैं। वो लीक क्यों करते हैं? ताकि नौकरी नहीं पड़े। अब पेपर लीक होने का सीधा सीधा मतलब है वैकेंसी 1 साल के लिए और एक्सटेंड हो गई है। नए सिरे से होगा, नए सिरे से रोल नंबर इशू होंगे, नए सिरे से सेंटर डलेंगे, नए सिरे से सारी मेहनत होगी, फिर उसके बाद यानी कि सीधा सीधा आपका 1 साल और गया बर्बाद। और अभी आप जो कह रहे हो कि वैकेंसी तो बहुत है, करने वाले कम है, मात्र 6,000 वैकेंसी निकली ना कांस्टेबल की, और अप्लाई कितने लोगों ने करा? 60,244। हाँ सॉरी 60,000 और अप्लाई कितने लोगों ने करा? 5 लाख नहीं, 50 लाख। 50 लाख कितना रेशियो बैठा भाई साहब? इंडिया की जनसंख्या है भाई, नहीं जनसंख्या है तो जनसंख्या के हिसाब से, इंडिया की जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से फार्म जनसंख्या नहीं, आपने तो कह दिया फार्म तो सब भरेंगे, फार्म तो सब भरेंगे, उसमें क्या है, जो पढ़ा लिखा होगा, जो उस काबिल होगा उसको नौकरी मिलेगी।